जब हम प्रियालाल का जस श्रवण करते हैं, प्रियालाल का नाम जप करते हैं, प्रियालाल के ऐसे रसमय महामहिमा में धाम में वास या आश्रय ले लेते हैं, तो ये महान सुकृत बन जाता है। इसी से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहां ज्ञान का प्रकाश हुआ, निश्चित समझो ये जो संसार बंधन कारक दुखद था, बिल्कुल खत्म हो जाता है, सब भ्रम नष्ट हो जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है। कहीं कोई विक्षेप नहीं, कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं क्लेश नहीं। जो इस रसमयी लीला का श्रवण करते हैं, सबसे पहला इस लीला का प्रभाव अंतःकरण में पड़ता है कि उसकी काम वेदना का नाश हो जाता है। श्री शुकाचार्य श्रीमद् भागवत में रास लीला का फल जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं श्री कृष्ण की इस रसमयी रास लीला का जो गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनका हृदय रोग नष्ट हो जाता है, अर्थात काम भावना का नाश हो जाता है। प्रेम में सबसे अधिक बाधक ये काम है। काम सुखद लगता है पर ये महा दुख में जलन स्वरूप है, क्लेश स्वरूप है, अंधकारमय है। प्रेम प्रकाशमय है, परम शीतल है, परम सुखमय है, महाआनंद प्रदान करने वाला है। श्री श्यामा श्याम की इस रसमयी लीला का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है जो वृंदावन धाम वास स्वीकार करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो वर्णन करते हैं कि कैसा अद्भुत उस कुंज का स्वरूप है जहां हमारे प्रियालाल की शयन आरती होने जा रही है, क्योंकि ये सुंदर सुंदर भोग जो वर्णन कर रहे हैं ये शयन भोग के अंतर्गत है। और निकुंज के झरोखों से लगकर जो सुंदर किशलय कुसुम शैया पर प्रियालाल क्रीड़ा कर रहे हैं, ये बहुत ही रसमयी लीला है। पर बिना अंतःकरण में ये जो पुरुषत्व भाव और स्त्रीत्व भाव बैठ गया, इसके मिटे हम ये अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते कि हम देख सकें। पर इस रजरानी की कृपा से सुनने का अधिकार मिल गया। इस रजरानी, ये बहुत प्रायः ये प्रवचन का विषय नहीं होता, पर जो प्रसंग चल रहा है तो उसमें महापुरुषों की कृपा से कथन का सौभाग्य मिलता है, नहीं तो ये केवल चिंतन का विषय है। ये जो एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज की रसमयी क्रीड़ाएं हैं, ये सहचरी भाव को प्राप्त हुए महापुरुष एकांत में चिंतन करते हुए डूबे रहते हैं। वाणी से कहा भी नहीं जा सकता और कहने पर रस का प्रभाव अंतर्हित जो अनुभव में आता है वो बाहर नहीं आ सकता। एक तो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि कह सके, अगर कोई कहता भी है तो वो रस नहीं आता, क्योंकि वो बात कहने में आती ही नहीं, क्योंकि एकांतिक कुंज का जो रसास्वादन है वो एकांतिक हृदय से ही होता है। पर वाणियों की कृपा से, धाम की कृपा से अपने लोग श्रवण करते हैं। इसके श्रवण का फल है श्री लाडली लाल के चरणों में अनुराग हो जाना। श्री श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। श्री प्यारी जू के चरणारविंद में प्रेम प्राप्त हो जाता है। जहां ये मन प्यारी जू के चरणों में लगा, तहां देह भाव नष्ट हो जाता है। देह सुधि विस्मरण होने पर ही इस रस का इन्हीं नेत्रों से अनुभव होता है। ये नेत्र जो भी पांच भौतिक दिखाई दे रहे हैं, यही चिदानंदमय हो जाते हैं। मूल सृष्टि का प्रादुर्भाव चिदानंद से ही हुआ है। उस चिदानंद के संकल्प से ही एकोहम बहुश्यामा, तत्वतः जो कुछ है वो सब चिदानंदमय है, केवल अज्ञान अंधकार के कारण हमें ये नानात्व भास रहा है। ये जो नेत्र हैं पांच भौतिक, यही हित स्वरूप हो जाते हैं जब प्रियालाल के चरणों में अनुराग होता है। कैसा है वृंदावन? कुंजनि शोभा कहाँ बखानो, छवि फूलनि सो छाई मानो। कुंजनि शोभा कहाँ बखानो, छवि फूलनि सो छाई मानो। राजत सुमनि द्रुमनि बहुरंगा, मानो पहिरे बसन सुरंगा।
राजत सुमन द्रुमनि बहुरंगा मानो पहिरे बसन सुरंगा नाचत हंस मयूरी मोर सुख शारीक पीक नाद चहूर नाचत हंस मयूरी मोर सुख शारीक पीक नाद चहूर झलमलात छवि कही न जाई चिंतामणि में हेम जराई झलमलात छवि कही न जाई चिंतामणिमय हेम जराई शोभा द्वितीय बढ़ी अधिकाई फूलन की जनो अवनी बनाई शोभा द्वितीय बढ़ी अधिकाई फूलन की जनो अवनी बनाई छवि सो यमुना बहे सुहाई मानो आनंद द्रव चलो माई छवि सो यमुना बहे सुहाई मानो आनंद द्रव चलो माई जहाँ तहाँ पुलिन नलिन कलकूला फूले सबके मनोरथ फूला जहाँ तहाँ पुलिन नलिन कलकूला फूले सबके मनोरथ फूला फूले फिरत मधुप मद माते जल जन सौरभ के रस राते फूले फिरत मधुप मद माते जल जनि सौरभ के रस राते शीतल मंद समीर सुवासा वृंदा कानन रंग हुलासा शीतल मंद समीर सुवासा वृंदा कानन रंग हुलासा सुख की अवधि प्रेम को ऐना सेवत में ननी की सत सेना सुख की अवधि प्रेम को ऐना सेवत में ननी की सत सेना वृंदावन छवि कहा कहो कैसे हूँ कहे तू बने ना वृंदावन छवि कहा कहो कैसे हूँ कहत बने ना नैनन के रसना नहीं रसना के नहीं नैनन के रसना नहीं रसना के नहीं नैन आहा अनादि वृंदावन है।
ऐसा नहीं कि ये द्वापर में प्रकट हुआ है और अनंत वृंदावन है। ऐसा नहीं कि महाप्रलय होने पर ये वृंदावन का लय हो जाएगा। वृंदावन अनादि है और अनंत है, तेजोमय वृंदावन है। ये वृंदावन स्वयं प्रकाश है, ये सूर्य चंद्र से प्रकाशित नहीं है। जो अपने लोग सूर्य चंद्र का दर्शन करते हैं, ये माइक नेत्र होने के कारण हमको ऐसा अनुभव आ रहा है, नहीं तो स्वयं श्री प्रियालाल के श्री अंगों की कांति से और श्री वृंदावन के ऐसे तेजोमय वृक्ष हैं पीछे जो नित्य वृंदावन महिमामृत श्रवण करते हैं, उन्होंने सुना है कि करोड़ों चंद्रमाओं जैसी कांति किसी वृक्ष की अनंत सूर्यों जैसा तेज प्रकट हो रहा है। यहाँ की लताएं तेजोमयी है। प्रियालाल के श्री नख से जो तेज प्रकट होता है और संपूर्ण वृंदावन का आकाश उसी तेज से प्रकाशित होता है। इसलिए वृंदावन ये जो परम रसमय धाम है, ये सूर्य चंद्र से नहीं, ये स्वयं प्रकाशित है। गीता में भी श्री भगवान ने कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये मेरा जो परम धाम है, ये सूर्य चंद्र अग्नि आदि तेज से प्रकाशित नहीं, ये स्वयं प्रकाश है। जो धाम का आश्रय ले लेता है, जो धाम का वास स्वीकार कर लेता है और हृदय भी धाम के रंग में रंग जाता है, वो पुनः इस संसार चक्र में नहीं भटकता है। ये तेजोमय धाम, रसमय धाम और महान आनंदमय धाम और परम प्रेममय धाम है। ऐसे प्रेममय धाम वृंदावन में जो अद्भुत निभृत निकुंज है, उसकी शोभा का कैसे वर्णन हो सकता है? क्योंकि ये पार्थिव जिह्वा में इतनी सामर्थ्य नहीं कि चिदानंद रस का वर्णन कर सके। प्रेम में धाम का वर्णन करने की सामर्थ्य इस जिह्वा में नहीं। वैसे भी अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। श्री श्यामा श्याम की ये केल स्थली श्री वृंदावन धाम ऐसी ऐसी कुंज निकुंजों से युक्त है। छवि समुद्र, मानो छवि का समुद्र है। ये जो कुंज निकुंजे हैं, ये छवि की समुद्र हैं। बड़े ही मनोहर पुष्पों से खिली हुई जो लताएं हैं, बड़े ही मनोहर पुष्प, कदम्ब आदि के, मौल श्री आदि जो वृक्ष हैं, उनमें लताएं आलिंगित हैं, माधवी मालती आदि बड़े ही सुंदर सुंदर पुष्प जो मन का हरण करने वाले हैं। हमारे आपके मन की सामर्थ्य क्या है, ये तो बहुत छोटे से विषय में हरण हो जाता है। प्रियालाल के मन का हरण करने वाले हैं ये वृंदावन के वृक्ष, ये वृंदावन की लताएं अद्भुत शोभामयी है। संपूर्ण वृंदावन सदैव हरित और पुष्पों से आच्छादित रहता है, क्योंकि यहाँ सदैव बसंत बना रहता है। सदा बसंत रहित वृंदावन, पुलिन पवित्र शुभग यमुना तक। और पुष्प भार से ये नमित होकर रंग बिरंगे जो वृक्ष हैं, ये लताएं हैं, ये पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं झूम झूम के। कितना सुंदर मनोमोहक दृश्य है। सुंदर सुंदर वृक्षों में आलिंगित लताएं और वो सब फूले हुए वृक्ष, फूली हुई लताएं, वहां सौरभ युक्त वो पुष्प है, उनमें जो पराग है मतवाले भौरे गुंजार कर रहे और वो झूम झूम के वृंदावन की भूमि का स्पर्श कर रहे। बड़ी ही सुंदर शोभा है, मानो वृंदावन ने सुरंगित बहुरंग वस्त्र धारण किए हो, ऐसी शोभा हो रही है रंग बिरंगे वृक्ष और लताओं से, मानो श्री वृंदावन धाम ने रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हो। और कहीं राजहंस, कहीं मयूर और कहीं मयूरियां ये नृत्य कर रही है। सुक और शारिका और कोयल ये मधुमय नाद करते हुए प्रियालाल का जस गान कर रहे हैं। रतन जटित वृंदावन की कंचनमयी भूमि ऐसी झलमला रही है कि देखते ही बनता है, कहने में नहीं आ रहा। और जो दूसरे पुष्प भार से लदे हुए वृक्ष हैं, वो वृंदावन की उस तेजोमयी भूमि में ऐसे छाया पड़ रही है, मानो दूसरे वृक्ष भूमि में के अंदर विराजमान हो। जो लता वृक्ष फूले हुए हैं, तेजोमयी भूमि है, तो उसकी छाया ऐसी पड़ रही वृक्षों की, ऐसा लगता है भूमि के नीचे भी वृक्ष हैं। और
जरा सी वायु चलती है तो फूलों के ऐसे मानो फूलों के बिछौना बिछा दिए गए हो। वृंदावन की भूमि रंग बिरंगे फूलों से पटी हुई है और पास में ही महारसमयी श्री यमुना जी आनंद से लहराती हुई प्रवाहित हो रही है। साक्षात श्री कृष्ण का श्रीअंग का स्वरूप श्री यमुना जी का है, परेश वर्ण रूपिणी, और आनंद द्रवित होकर के मानो यमुना रसरानी के रूप में बह रहा हो। श्री प्रियालाल के हृदय का वो प्रेमानंद ही द्रवित होकर श्री यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा हो। यमुना के तट के प्रांत में बड़ी ही सुंदर पुलन स्थली है, पुलिन स्थली, और कहीं थल और जल में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, लाल, पीले, श्वेत, नीले, ऐसे कहीं कंचन वर्ण के कमल खिले हुए हैं, जिनकी छवि देखकर ऐसा लगता है कि ये वृंदावन के जो रसिक जन हैं, इनका मन ही इन पुष्प रूपों में खिल गया है। जो वृंदावन के रसिक हैं, इनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए, अर्थात इनका मनोरथ है कि प्रियालाल को सुख पहुंचावे, तो वही विविध पुष्पों के रूप में प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए कमल के रूप में खिले हुए विराजमान, कहीं थल में और कहीं श्री यमुना के पावन जल में। और जो पुष्पों पर भौरे मंडरा रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं पराग पान करके, वो प्रियालाल का जस गान कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, वृंदावन का आनंद में पवन उल्लसित होकर बह रहा है, क्योंकि प्रियालाल को सुख पहुंचाना है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। हित सो त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि जेहि काल, जिस समय जैसी आवश्यकता है उसी प्रकार से वायु शीतल और मंद और सुगंधित होकर के प्रियालाल को सुख पहुंचाने वाली प्रवाहित हो रही है। श्री श्यामा श्याम का जो अद्भुत सुख स्वरूप ये वृंदावन धाम है, ये सुख की अवधि है, अर्थात इससे बढ़कर कहीं सुख नहीं है, और संपूर्ण प्रेम यही प्रकाशित होता है वृंदावन धाम में। और सैकड़ों सैकड़ों कामदेव स्वयं यहाँ वृंदावन की सेवा करते, सैकड़ों कामदेव। ये कामदेव प्रियाजू की भ्रकुटी संचालन से प्रकट हुए हैं, प्राकृतिक काम का यहाँ प्रवेश नहीं है। श्री हित ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि वृंदावन की छवि का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जिन नेत्रों ने देखा उनके तो वाणी नहीं है, और जो वाणी कह रही है उसने देखा नहीं है। संपूर्ण वृंदावन की शोभा का वर्णन करने की सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि जिन नेत्रों ने देखा उनको वाणी नहीं है कि वो बोल सके, और वाणी जो वर्णन कर रही उसने देखा नहीं है। ऐसे अद्भुत निकुंज के महान शोभामय प्रांगण में श्री श्यामा श्याम का बहुत ही सुंदर सिंहासन विराजमान है। कुंजनी शोभा कहाँ बखानो, कुंज की जो शोभा है वो कैसे वर्णन करें। वास्तविक बात तो है कि कुंज की इस शोभा का रसास्वादन वही कर सकता है जिसने पहले रजरानी से प्रेम कर लिया है। वृंदावन की रज बिल्कुल परम सत्य बात मान लेना, यदि इसी जन्म में प्रियालाल का साक्षात्कार करना है तो बिनु से रज रूख प्रेम पदार्थ अति दूर है, बहुत दूर है प्रेम। यदि आपने वृंदावन की लताओं को प्यार नहीं किया और यहाँ की रजरानी से अपने शरीर को अभिषिक्त नहीं किया, अगर अभिषिक्त कर लिया तो यही जो शोभा वाणी से वर्णन की जा रही है यही नेत्रों में दिखाई देने लगी। इसीलिए महापुरुष कह रहे कि वृंदावन की शोभा का कैसे वर्णन करें, क्योंकि ये अनिर्वचनीय अवर्णनीय और जो त्रिगुणातीत धाम है, तो त्रिगुणमयी रचना से कैसे वर्णन किया जा। शब्द त्रिगुणमयी, दृष्टि त्रिगुणमयी, वाणी त्रिगुणमयी, कैसे वर्णन करें। तो रजरानी क्या करती है, सबसे पहले उसको त्रिगुणातीत बना देती है। रज का नित्य सेवन करना चाहिए, ये परम औषधि है, पर जो रजोगुण है वो इसका सेवन नहीं करने देगा। पक्की बात, ये रजोगुण सेवन नहीं करने देगा। एक प्रार्थना मान लीजिए, बस इतने से सब काम बन जाएगा। समस्त तीर्थों का जो फल है वो है अंतःकरण को पवित्र करना।
तो कितने भारत में तीर्थ हम कहां कहां भ्रमण करेंगे। समस्त साधनाओं का फल है अंतःकरण पवित्र करना। कितने साधन मार्ग हैं, कौन कौन से साधन मार्ग को स्वीकार करेंगे। समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय का फल है अंतःकरण पवित्र होना। कितने शास्त्र हैं, हम कहां तक पढ़ेंगे। तो क्या करें, बोले एक जगह बैठ जाओ, ऐसी जगह जहां समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल, समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय का फल और समस्त साधना का फल आपको सहज में प्राप्त हो जाए। वो है वृंदावन धाम। आप इस रज का सेवन करें, आपको समस्त शास्त्रों का रहस्य ज्ञान अपने आप हो जाएगा। आप इस वृंदावन की रज का सेवन करें, बहुत शीघ्र अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। आप इस वृंदावन का सेवन करें, वृंदावन की रज को अपने शरीर पे लगाए, इससे बड़ा कोई साधना नहीं, कोई साधन नहीं। पर विश्वास से ही बात बनेगी ना। लोग कह देते हैं क्या वृंदावन रहने मात्र से बात बन जाएगी। हाँ बन जाएगी। आप देखो तो ऐसा करके, जहां आप वृंदावन वास करेंगे वहां नाम में प्रीति होने लगेगी, रूप का चिंतन बनने लगेगा, लीला गायन लीला श्रवण में प्रीति होने लगेगी। यही तो है प्रेम प्राप्ति का परम साधन। अगर ये बन गया तो प्रेम दूर थोड़ी, और प्रेम आ गया तो प्रियालाल दूर नहीं। ये जो शोभा श्रवण कर रहे हैं ये उसी को दूर है जिसे वृंदावन की रज नहीं मिली। और रज रानी से संबंध हो गया तो राधा रानी छुप ही नहीं सकती। राधा रानी नहीं छुप सकती। अगर रज रानी से संबंध नहीं हुआ तो राधा रानी की कल्पना भी नहीं कर सकते, भावना भी नहीं कर सकते। रज रानी की कृपा हो गई तो राधा रानी छुप नहीं सकती। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू अपनी निष्ठा का वर्णन करना प्रारंभ करते। राहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे पद में श्यामा जी की महिमा का वर्णन करेंगे अपनी निष्ठा से, लेकिन आखिरी पंक्ति में कह रहे जैसी हरिवंश अनत सचुना ही बिनु या रजे लिए। बिना इस रज का सेवन किए अनंत ये सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अर्थात अगर ये निष्ठा प्राप्त करनी है वृंदावन की कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, तो इस रज का सेवन करो। व्यासे श्री हरिवंश बताई अपनी जीवन मूरी, ये संजीवनी मूरी है वृंदावन की रज। जब इसका हम सेवन करेंगे तो इसकी कृपा से हृदय में वो उमंग आती है, वो आनंद आता है कि इससे प्रियालाल प्यारे लगने लगते हैं, निकुंज की बातें प्रिय लगने लगती है। जिसको ये बातें प्रिय लगने लगती फिर और बात प्रिय नहीं लगती, और जिसे और बात प्रिय लगती उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। बिल्कुल निश्चित समझो, ये तो वृंदावन की कृपा है जो ये रसमयी बात सुनने को मिलती है, नहीं तो ये रसमयी बात सुनने को भी नहीं मिलती। प्रियालाल की चर्चा कहां सुनने को मिलती है, वो भी निकुंज रस की बात, ये तो रज रानी की कृपा से मिलती है। और यहां सुनने को ही नहीं देखने को मिलेगी। केवल प्रार्थना है, एक बार मन को मार करके रज को रोज शरीर में लगाइए। जब हम स्नान करते हैं ना तो मन नहीं कहता कि ये रज लगाओ। जब आसक्ति हो जाएगी तो आप जी नहीं सकते। जैसे कोई जल और भोजन के बिना बहुत दिन व्यतीत नहीं कर सकता, ऐसे इस रज के बिना आप जी नहीं सकते। यदि अभ्यास कर लीजिए तो इसका एक नशा होता है। जब तक रज शरीर में नहीं होगी तो लगेगा कि प्राण निकल रहे हैं, अब हमारा जीवन किस काम। स्नान करने के बाद मन राजी नहीं होता कि रज लगाएं, क्यों? वो रजोगुण सवार रहता है। और अगर अभ्यास कर लिया तो इसके बिना फिर बात नहीं बनेगी। आप जरूर रज लगाइए, रज लगाएंगे तभी बात बनेगी। तो जब रज लगाएंगे तो ये शोभा प्रकट हो जाएगी। हम जिस निकुंज का वर्णन कर रहे हैं ऐसी शोभा से युक्त निकुंज है, और वहां सुरंग बिछौना मृदुलयति भांति भांति के आनी, जो जैसे जेहि ठा बने सखिन बिछाए बानी। कंचन को रतननी खच्यो मणि में विविध सुरंग, सिंहासन झलकत तहां धर पर कछु उतंग। कोमल कुसुमन की गदी तापर धरी बनाई, अति सुरंग सोंधे सनी रहो विपिन महकाई। मधुर मधुर खग बोलही डोले छवि सो मोर,
सखिनु सहित सब दरस को हुए रहे मनहु चकोर। ऐसी सुंदर निकुंज में जो सखी जन है, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कोमल बिछौने, बहुत ही कोमल, और वो प्राकृतिक बिछौने नहीं है कि जो संसार में बिछौने बिछाए जाते हैं वो निकुंज में बिछाए जा रहे हैं। बड़े रसमय, प्रेममय, ये सब सिद्ध सहचरियां ही बिछौनों के रूप में है। बिछाने वाली सहचरी और बिछने वाला बिछौना भी सहचरी, सब हितमय प्रेममय सहचरी ही प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए बिछौना रूप से है। बड़े ही रंग बिरंगे अतिशय कोमल बिछौने बिछाए गए, और उस धरातल से ऊंचा अर्थात वृंदावन की जो महारसमयी भूमि है उसमें कुछ ऊंचा सिंहासन जो महामणिमय सुंदर सुंदर रत्नों से जटित सिंहासन है सुसज्जित किया गया, और सिंहासन पर सुंदर कोमल कोमल पुष्प और पराग की गद्दी बिछाई गई, और सौरभ से छिड़काव वहां किया गया। चारों ओर पक्षियों का समुदाय गूंजता हुआ एकत्रित हो गया कि प्रियालाल सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। जो पक्षी जन है, कोई मयूर है, हंस है, कोकिला है, और कपोत है, कीर है, ऐसे बहुत प्रजाति के पंछी एकत्रित हो रहे हैं, पर हैं सब चकोर वृत्ति वाले। पक्षी कहने को तो अलग अलग है, लेकिन सबकी दृष्टि चकोर की तरह लगी हुई, किधर से प्रियालाल आ रहे हैं। सब ये देख रहे हैं कि श्यामा श्याम किधर से आ रहे हैं। तो प्रियालाल के लिए सब पक्षी और समस्त सहचरियां एकाग्र चित्त से देख रहे। इतने में देखा कि युगल सरकार गलबैया दिए पधार रहे हैं। समस्त पक्षियों में कोलाहल हो गया, सहचरियां पुष्प वर्षा करती जय हो युगल सरकार की, और सिंहासन पर विराजमान किया। हमारे श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार जब सिंहासन पर विराजमान हुए तो हित सजनी बहुत ही सुंदर मणिमय चौकी ला करके सामने श्री प्रियालाल के विराजमान की, और उसमें सुंदर सुंदर शयन भोग जो प्रियालाल को बहुत रुचिकर है विराजमान करके प्रियालाल से प्रार्थना की, हे युगल सरकार आप इस भोग को आरोगिए। ब्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, ब्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, विविध पाक रचिथार परोस्यो, विविध पाक रचिथार परोस्यो, ले मुख ग्रास धरत हैं, ले मुख ग्रास धरत हैं, ब्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, ब्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, चंपक चतुर रची तरकारी, चंपक चतुर रची तरकारी, इनके स्वाद धरत हैं, तिनके स्वाद धरत हैं, मधुर सलोने भोजन रुचि सो, मधुर सलोने भोजन रुचि सो, सादर सुख वितरत हैं, सादर सुख वितरत हैं, ब्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, ब्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, करी करी अति मनुहार कौर ले, करी करी अति
मनुहार कोयले दंपति रंग भरत हैं, दंपति रंग भरत हैं, बीच बीच बातें अति लड़ मनु, बीच बीच बातें अति लड़ मनु, मुख सुख बीज झरत हैं, मुख सुख बीज झरत हैं, प्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, प्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, रस के चस के रसना बीधी, रस के चस के रसना बीधी, ललकनी जानी परत हैं, ललकनी जानी परत हैं, बदन माधुरी छवि अवलोकनी, बदन माधुरी छवि अवलोकनी, लोभी नैन अरत हैं, लोभी नैन अरत हैं, प्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, प्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, जो जो पाक प्रिया रुचि जेवती, जो जो पाक प्रिया रुचि जेवती, सो पिय मन ही हरत हैं, सो पिय मन ही हरत हैं, बहुरी करत पान धापी के, हाँ बहुरी करत पान धापी के, त्रपित भय उच्चरत हैं, त्रपित भय उच्चरत हैं, प्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, प्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, अचवन देती रूप हित सजनी, अचवन देती रूप हित सजनी, करी भोजन उसरत हैं, करी भोजन उसरत हैं, वृंदावन हित रूप पुनि मुख बीरी, वृंदावन हित रूप पुनि मुख बीरी, लेत रंग उघरत हैं बीरी, लेत रंग उघरत हैं, प्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं, प्यारू हंसी हंसी जुगल करत हैं। बड़े शोभा में निकुंज में जहाँ बहुत सुंदर कोमल कोमल बिछौने बिछे हुए हैं, मध्य में
बड़ा ही मणिजटित सुंदर सिंहासन और उसमें पुष्पों की गदी और उसमें श्री युगल सरकार विराजमान है। अनंत सहचरियां और पशु पक्षियों का सब मंडल बना हुआ है। श्री श्यामाजू और श्री श्याम सुंदर को सुख पहुंचाने के लिए हित सजनी ने बड़ी ही सुंदर मणिमय चौकी विराजमान करके विविध प्रकार के भोग पकवान विविध पात्रों में सामने श्री प्रियालाल के परोसे। अब युगल सरकार हंस हंस करके ब्यारू पा रहे हैं। प्रियाजू लालजू की तरफ देखती है, लालजू प्रियाजू की तरफ देखते हैं और दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए ब्यारू पा रहे। जो श्री जीव पसंद करके उसे उठा रही है, लालजू के लिए वो प्राणमय हो जाता है। और सखी चंपक लताजू तरह तरह की सब्जी तरह तरह के पकवान प्रियालाल को परोसते जा रहे हैं और सराहना करते। प्रियाजू लालजू को बता रहे, देखो ये कितनी सुंदर सब्जी, ये कितनी सुंदर कचौड़ी, ये कितनी ऐसे और श्री लालजू उसको पा रहे हैं। कभी अपने कर कमल से लेके प्रियाजू को पवा रहे हैं, प्रियाजू अति दुलार करके लालजू को पवा रहे। कभी विनोद भरी कोई वार्ता सखी कहती है तो युगल सरकार हंस पड़ते हैं। बड़ा आनंद रंग जमा हुआ है। मधुर सलोने भोजन रुचि पूर्वक युगल सरकार आरोग रहे हैं। सखी जनों को ये देख देख कर बहुत ही सुख मिल रहा है। श्री प्रीतम श्याम सुंदर कभी मनुहार करके अपने हस्त कमल में सुंदर भोग लेते हैं और प्रियाजू के मुख कमल देते हुए कह रहे, प्यारी जी आप इसे जरूर पाओ, देखो ये कितना स्वादिष्ट है। इस प्रकार दंपति श्यामा श्याम रंग की वर्षा करते हुए बड़ा रस प्रकट कर रहे हैं। बीच बीच में प्रिया प्रीतम लाड़ भरी बात करने लगते हैं। उनकी इस बातचीत से ऐसा लग रहा है, वार्ता से, मानो सुख के ढेर झर रहे हो, सुख के ढेर झर रहे हो, अर्थात सुख राशि की वर्षा हो रही हो। श्री प्रिया प्रीतम सराह करके चंपक लता को कि वाह सखी तूने बहुत स्वादिष्ट भोग बनाए हैं और सुंदर आरोग रहे हैं। प्रिया और लाल की ये भोग पाते हुए जो महामहिमामयी माधुरी छवि प्रकट हो रही, सखियां इसका पान कर रहे। प्रियालाल तो भोग आरोग रहे हैं और सखियां प्रियालाल की स्वरूप माधुरी को नेत्रों से पान कर रही हैं। जब देखा कि प्रियालाल तृप्त हो रहे तो सुंदर दुग्ध पान कराया युगल सरकार को। अब श्री लालजू ने सखी से कहा कि सखी अब मैं तृप्त हो चुका हूं। तभी सहचरी जलझारी लेकर श्री युगल सरकार को आचमन कराती है। हस्त कमल को पोंछ करके सुंदर पान की बीटिका अर्थात पान की बीड़ी आरोगने के लिए देते हैं। श्री लालजू ने शीघ्रता पूर्वक पान की बीड़ी ले ली और प्रियाजू से कहा हम जैसे कहें वैसे आपको करना है। आप पान की बीड़ी को आधी पाएंगी, फिर हम आधी पाएंगे। श्री लालजू अपने कर कमल से पान की बीड़ी पवा रहे। लाडली जू ने आधी पान की बीड़ी पाई, फिर वो लालजू ने वो पान की बीड़ी पाई। युगल सरकार जब पान पा चुके पान की बीड़ी, फिर श्री प्रियाजू और लालजू को सुख प्रदान करने के लिए सखियां आरती साज करके लाई और शयन आरती करती हैं। शयन समय आरती सज ल्याई, शयन समय आरती सज लाई, कंचन थार संजोई बरती का, कंचन थार सजोई बरती का, मुदित उतारती सब जुरी आई, मुदित उतारती सब जुरी आई, शयन समय आरती सज ल्याई, शयन समय आरती सज ल्याई, घंटा झांझ झालरी बाजती, घंटा झांझ झालरी बाजती, जय जय धुनी कानन छवि छाई, जय जय धुनी कानन
चरण छवि छाई। पुनि पुनि बारती नेह गहे गही, पुनि पुनि भारती नेह गह गही। जुगल बदन शोभा सरसाई, जुगल बदन शोभा सरसाई। सैन समय आरती सजल्याई, सैन समय आरती सजलाई। स्वर्ण के थाल में कपूर आदि की वर्तिका सजाकर, सुंदर आरती सजाकर सहचर्या जन आसपास मंडलाकार घेरे हुए हैं और श्री हित सजनी जो श्री युगल सरकार की आरती कर रहे हैं। श्री युगल सरकार की स्त्री मुख माधुरी का दर्शन कर रहे हैं उस आरती के प्रकाश में। जब श्री बिहारी जी महाराज या राधा वल्लभ लाल जी महाराज की आरती हो रही हो और उस प्रकाश में, उस आरती के प्रकाश में जो प्रभु के दर्शन होते हैं, श्री मथुरा दास जी कहते थे वो बड़े भाग्यशाली हैं जो आरती के प्रकाश में प्रभु का दर्शन करते हैं। सहस्त्रों जन्म के जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और प्रियालाल का प्रेम इससे प्राप्त होता है। हित सजनी उस आरती के प्रकाश में युगल सरकार के दर्शन कर रही, घंटा बज रहा, झांझ बज रही, झांझरी बज रही और मधुर ध्वनि के साथ साथ सहचरियां बीच बीच में युगल सरकार की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, ऐसे जय घोष हो रहा है। और आरती कितना महामोद में है। युगल की सरस छवि माधुरी के दर्शन करती ही सखिया प्रेम से विवश हो रही है, बारंबार आरती उतार रही है। जय जय हो श्री राधे जू में शरण तिहारी, प्यारी शरण तिहारी। लोचन आरती जाऊं बलिहारी। जय जय हो राधे जो मैं शरण तिहारी, शरण तिहारी। लोचन आरती जाऊं बलिहारी। जय जय हो श्री राधे जू मैं शरण तिहारी, प्यारी शरण तिहारी। लोचन आरती जाऊं बलिहारी। जय जय हो राधे जो मैं शरण तिहारी, शरण तिहारी। लोचन आरती जाऊं बलिहारी। पाट पटंबर ओढ़े नील सारी, शीश के सेंदूर जाऊं बलिहारी। पाट पटंबर ओढ़े नील सारी, शीश के सेंदूर जाऊं बलिहारी। जय जय हो राधे मैं शरण तिहारी, प्यारी शरण तिहारी। लोचन आरती जाऊं बलिहारी। जय जय हो राधे जो मैं शरण तिहारी, प्यारी शरण तिहारी। लोचन आरती जाऊं बलिहारी। रतन सिंहासन बैठी श्री राधे, आरती करे हम पिया संग जोरी। रतन सिंहासन बैठी श्री राधे, आरती करे हम पिया संग जोरी। झलमल झलमल मानिक मोती, अब लखी मुनि मोहे पिया संग जोरी। झलमल झलमल मानिक मोती, अब लखी मुनि मोहे पिया संग जोरी। जय जय हो
श्री राधे जू मैं शरण तिहारी, प्यारी शरण तिहारी, लोचन आरती जाऊं बलिहारी। जय जय हो राधे जू मैं शरण तिहारी, प्यारी शरण तिहारी, लोचन आरती जाऊं बलिहारी। श्री राधे पद पंकज भगति की आशा, दास मनोहर करत भरोसे। श्री राधे पद पंकज भगति की आशा, दास मनोहर करत भरोसा। श्री राधा वल्लभ जू की जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, राधा वल्लभ जू की जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, प्यारी शरण तिहारी, शरण तिहारी, लोचन आरती जाऊं बलिहारी। जय हो श्री राधे जू मैं शरण तिहारी, प्यारी शरण तिहारी, लोचन आरती जाऊं बलिहारी। बार बार पुष्पांजलि वारती गौर श्यामल की को न अघाई, वृंदावन हित रूप मंजरी, कुंवरी रीझ के माला पहराई। श्री श्यामाजू और श्री लालजू महाराज की सुंदर आरती करके सखियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। श्री श्यामाजू रीझ करके किसी को प्रसादी माला पहना रही, किसी को प्रसादी पुष्प दे रही, विविध प्रकार से सखियों को सुख पहुंचा रहे और सखियां श्री श्यामा श्याम की रूप माधुरी का अवलोकन कर रही। श्री प्रियाजू जब सखियों से वार्ता करने लगी तो श्री लालजू महाराज को अवसर मिला। वो जो शयन कुंज है, अब कोई समझ ही नहीं पाया वो कब उस सिंहासन से सरकार उठे और उस शयन कुंज में पहुंच गए और जाकर वहां सखियां जो सुंदर पुष्पों की सेज संवार रही थी, पैरे जो अतिशय प्रेम में भरकर स्वयं अपने कर कमल से सेज को संवार रहे हैं। सेज रचन मंदिर हरि गवने, अपने करनी विचित्र संवारी, लाल निपुण कुसुम निदल चुनी चुनी, बसन बिछाए रुचि अनुसारी। कहा कहो बानिक सुनि सजनी, दुग्ध फेनते कोमल भारी, वृंदावन हित रूप बलि गई, भयो मन मन सिज उदित बिहारी। श्री लालजू कैसे बहाने से वहां उठ गए किसी को समझ में नहीं आया और आप शयन महल की तरफ आए, जहां सखियां सुंदर सुंदर पुष्प और पराग और कोमल किशले दल से सैया की रचना कर रही थी। लालजू ने सखियों से कहा कि रोज तो आप ही रचना करती है सैया की, आज हमें अवसर दीजिए और अपने कर कमल से सुंदर सुंदर पुष्प और सुंदर सुंदर पराग और कोमल किशले दलों से सैया की रचना करते हैं। श्री लालजू अपने कर कमल से प्रियाजू को सुख पहुंचाने के लिए सैया की रचना कर रहे हैं। चतुर श्रोमणी श्री लालजू अतिशय मृदु और कोमल, बहुत ही सुंदर दुग्ध फेन जैसा उस पुष्प सैया के ऊपर बिछोना बिछा रहे हैं। मृदुल वसनों को बिछाकर सुंदर तकिया सुंदर गिरदाय से सजा करके जब देखा कि सैया की रचना हो गई और अभी प्रियाजू नहीं आई तो हित सजनी से प्रार्थना कर रहे, हे हित सजनी, हमें लग रहा है कि प्रियाजू अभी सखियों से वार्ता कर रही है। अब हमारी ये हृदय में विशेष आकांक्षा हो रही कि श्री स्वामिनी जू सेज में पधारे। श्री लाडली जू के बुलाने के लिए हित सजनी को प्रेरणा कर रहे। निज सजनी सौ रसिक कुंवर तब अपनी गौढुरी बिनती ठानी, प्यारी जुआवन को मगहेरत
अति आतुर ही मुख मृदु बानी, तू समहि तू कौन मो मरमी, करिए काज लाऊ बन रानी, वृंदावन हित रूप सहेली, तू अति निपुण हो बरदानी। श्री लालजू महाराज हित सजनी जी से कहते हैं कि आप जैसा हित करने वाला हमारा कोई नहीं, आप हमें एक वरदान दे, अर्थात हमारे हृदय में परम व्याकुलता हो रही है, आप हमारी प्रियाजू को आप तुरंत जाकर के लिवा लाए शीघ्रता से, उनके दर्शन के लिए हमारे नेत्र विकल हो रहे हैं। मृदुबाणी के द्वारा श्री लालजू सखी से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री हित सजनी ने कहा कि आप यही वरदान चाहते हैं ना कि मैं प्रियाजू को शीघ्र लाऊं, तो मैं तुरंत जा रही हूँ। सुनहु कुंवरी सुख लाल प्यारे, दीजिए दुग्ध फेन समरची है तलप जहां, बलि बलि गई अब चल सैन कीजिए, सुनहु कुंवरी सुख लाल प्यारे दीजिए, लखिस जनी लखि सजनी रजनी रस भीनी, मेरो बचन मानी अब लीजिए, वृंदावन हित रूप नवेली, बाल रंग महल हिली मिली रस पीजिए, रूप नवेली बाल रंग महल हिली मिली रस पीजिए। हित सजनी जो शीघ्रता पूर्वक गई, प्रियाजू सहचरियों के मध्य में विराजमान थी। कहा, हे प्रियाजू, आप अपने प्रीतम के पास चले, प्रीतम बहुत व्याकुलता पूर्वक बाट जोह रहे हैं। हे किशोरी जो आप हमारी विनय मानिए, शयन कुंज में पधार कर अपने प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल को सुख प्रदान कीजिए, मैं बारंबार बलिहारी जाती हूँ आपकी। प्रीतम अपने कर कमल से सुंदर सैया की रचना की है, दुग्ध फेन के समान अत्यंत मृदुल ऊपर बिछौना बिछाया है, आप पधार करके प्रीतम को सुख पहुंचाइए। हे सजनी, देखिए आज की रजनी कितनी मनोहर है, कितनी रस भीनी है। प्यारी जू, कृपा करके आप मेरे वचन मान लीजिए। हे नवेली जू, हे सुकुमारी जू, आप रंग महल में हिल मिलकर सुरतामृत का पान कीजिए, आप पधारिए। जब हित सजनी जू ने प्रियाजू से ऐसा कहा तो हित सजनी के कंधे पे अपने बाहु पधरा करके श्री प्यारी जू पधार रही है। सेज महल आवती जब प्यारी, सखी अंश भुज धरी लड़काती, सेज महल आवती जब प्यारी, सखी अंश भुज धरी लड़काती, मनहु निरंकुश मात गयंदनी, मलहकति चलती खुल गई गाती, मनहु निरंकुश मत गयंदनी, मलकति चलती खुल गई गाती, मुख मयंक बन तिमिर बिदार्यो, लसती तड़ित मनु जब हंसी जाती, मुख मयंक बन तिमिर बिदार्यो, लसती तड़ित मनु जब हंसी जाती, नील कमल दक्षिण कर फेरती, जो बन छकी रंग सरसाती, नील कमल दक्षिण कर फेरती,
जोवन छकी रंग सरसादी रतन जटित ताटंक चपलयति सुभग कपोलनी दुति न समाती रतन जटित ताटंक चपलयति सुभग कपोलनी दुति न समाती बेसरी को मोती अति बिलुलित अधर बिंब छवि बढ़ी बहु भांति बेसर को मोती अति बिलुलित अधर बिंब छवि बड़ी बहु भांति गौर भुजनी की ढुरनी मुरनी कटी शोभित अधिक कंचुकी राती गौर भुजनी की ढुरनी मुरनी कटी शोभित अधिक कंचुकी राती पद सुकुमार महीतल गहनो क्वणित किंकिनी श्रवण सुहाती पद सुकुमार महीतल गहनो क्वणित किंकिनी श्रवण सुहाती असबानिक अति लड़ अलबेली देखत लाल ओट तरुपाती असबानिक अति लड़ अलबेली देखत लाल ओट तरुपाती वृंदावन हित रूप बलि गई प्रीतम के प्राणन की थाती वृंदावन हित रूप बलि गई प्रीतम के प्राणन की थाती सखी के अंश पर अपनी भुजा पधराए हुए मंद मंद गति से लढ़कती हुई सी अर्थात सखी के अंश में जो भुजा पधराए हुई पिया जो है लटकती हुई मलकती हुई मंद मंद गति से चल रही है। पीछे पीछे सहचरिया है और श्री लाडली जू शयन कुंज की तरफ आ रही है। कैसी अद्भुत मनोहर छवि हो रही सी प्यारी जू की, ऐसी लग रही है कि मानो मदमत्त निरंकुश गयंदिनी मलकती हुई चल रही हो। चलने से प्रियाजू के जो वस्त्र हैं वो उड़ रहे हैं और ऐसा मुखचंद प्रकट हो रहा है मानो संपूर्ण अंधकार का नाश करने के लिए कोई रसमय चंद्रमा प्रकट हो गया हो। मुखचंद्र के प्रकाश से संपूर्ण वृंदावन प्रकाशित हो रहा है। जब प्यारी जू बात करते हुए हित सजनी से हंस देती है तो ऐसा लगता है बिजली चमक गई हो। सरस नव नवायमान नव किशोर अवस्था सी प्रियाजू अपने दाहिने कर कमल में नील कमल लेकर उसको घुमाती हुई मंद मंद मुस्कुराती हुई महकती हुई शयन कुंज की तरफ आ रही है। श्रवण में रतन जटित जो कुंडल है वो हिल रहे हैं। कपोलों पर वो झिलमिलाते हुए कुंडल की अपूर्व शोभा हो रही है। श्री स्वामिनी जी के कपोलों पर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है कुंडलों का बड़ा ही अद्भुत मनोहर है। उस शोभा का वार पार नहीं है। अधर बिंब के ऊपर नाक में बेसर का मोती थिरक रहा है। अद्भुत शोभा हो रही है। गौर भुजाओं की हिलन और केहरी जैसी कृष्ण कमर और विशाल वक्षोज श्री स्वामिनी जी के पद कमल श्री वृंदावन के भूषण हैं।
किंकिणी बजती जा रही है और प्यारी जू के नूपुरों की धुनी, किंकिणी की धुनी सुनकर श्री लालजू महाराज समझ गए कि हमारी अलबेली प्राण प्यारी लाडली जू आ रही है। वो लता की ओट से प्यारी जू की आती हुई शोभा का दर्शन कर रहे हैं। प्रियाजू समीप आ रही है, लालजू के हृदय में अपार आनंद हो रहा है। श्री लाडली जू से हित सजनी कह रही है कि देखो प्यारे जू आपको कितना प्यार कर रहे हैं। हे प्यारी जू, भ्रकुटी भंग जाकी कोटि अनंग नाचे, ऐसोरी माई देखिय तू मोहन बपू, ताको कछु रुचत ना तेरो मुख देखे बिनु, प्रबल प्रताप रूप बिनु श्रम बस भय अपू, नैनन के आगे रहे तब लगी पावे चैन, रसनाहु जपे नित तेरो ही जपू, वृंदावन हित चित नित मेरी आली, पाही गौर मूर्ति को राख्यो है ध्यान थपू। हित सजनी ने कहा, प्यारी जू आपके जो प्रीतम श्याम सुंदर हैं, अखिल भुवन के मोहन हैं, इनकी जरा सी भ्रकुटी के एक भंग मात्र से करोड़ों कामदेव नृत्य करने लगते हैं। अर्थात जरा सी भ्रकुट के इशारे से ऐसी सुंदरता प्रकट होती कि करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाए। जिनका ऐसा सौंदर्य है, ऐसे अखिल भुवन मोहन होने पर भी वो आपका श्री मुखचंद्र देखे बिना तनिक भी उनको चैन नहीं पड़ता। हे प्यारी जू, ऐसा आपका रूप का जो प्रबल प्रताप है, अनायास ही ऐसे लालजू को अपने अधीन किए हुए है। जब तक ये आपके सौंदर्य में इस महान करुणा में रूप का दर्शन नहीं कर लेते, तब तक उनको चैन नहीं मिलता। और प्यारी जू, जैसे कोई योगी एकांत में निरंतर ध्यानरत रहता है, ऐसे आपका ध्यान करते हुए जिह्वा से राधा 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 ऐसा रटते रहते हैं। हे प्यारी जू, इन्होंने नित्य के लिए आपकी गौर मूर्ति का ध्यान सदैव अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। हित सजनी से प्रियाजू बतराती हुई निकुंज की तरफ आ रही। प्यारी जू ने कहा कि हित सजनी, आप समझते हो हम प्यारे जी को कितना प्यार करते हैं। कहती सखी के श्रवण लगी श्यामा, मोहि तो श्याम माई प्राण ते सतगुणे, हरस पुलक तन हिये भयो सजनी, श्रवित यमी रस बचन जब सुने, प्रीतम की साधुताई नेह की निकाई माई, प्रेम को उदो करति सुधि करी आपने, वृंदावन हित रूप बिहारिनु बिनु मित, प्रीति प्यारी तय बस कियो उन्हें। श्री प्रियाजू ने कहा, सखी, कान से लग के कह रहे सखी की कि सखी तुम्हें पता है हम प्रीतम को कितना प्यार करते हैं। अपने प्राणों से 100 गुना प्यार हम श्याम सुंदर को करते हैं। श्री लाडली जी ने कहा, अपने प्राणों से 100 गुना बढ़कर श्री लालजू को प्यार करती है। और प्यारी जू के ऐसे वचन अमृत में सुनकर के सखी का तन मन महा आनंद से पुलकित हो गया। प्रीतम की साधुताई, स्नेह आदि गुण प्रेम को उदय करने वाली श्री बिहारिन जू असीम प्रीति से अपने प्रीतम को सदैव में बस किए हुए हैं। प्रियालाल एक ही है, कहने को दो है। एक ही परम तत्व, एक ही परम रस दो रूप में है। पर लालजू जैसे प्यारी जू से प्यार करते हैं, उससे कई गुना बढ़कर प्यारी जू लालजू से प्यार करती है। एक पद श्री चतुरासी जी का प्रथम है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, भावे मुहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। ये कहने को केवल दो हैं, वस्तुतः एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक अवस्था वाले हमारे युगल सरकार हैं। अत्यंत प्यार पूर्वक
प्यारी जू को हित सजनी सेज महल में लिवा लाई। रसिक प्रीतम को ऐसा लग रहा था कि कितने शीघ्र हमारी प्राण प्यारी प्रियाजू आए। जे ही प्रियाजू ने निकुंज शयन कुंज में श्री चरण पधराए, लालजू के प्राणों में प्राण आ गए। नई नई प्रीति हृदय में उमड़ पड़ी। एक सहचरी पानदान मधुर रस आस्वादि पात्रों को सैया के समीप सजाकर रख रही है। श्री प्रिया प्रीतम उस सैया पर विराजमान हुए। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे स्वर्ण तारों से निर्मित चिक दरवाजे पर घेर दी गई। तत्सुखी जो सहचरिया है, जो प्रियालाल ने शयन भोग पाया, सब सहचरियां जाकर उस प्रसाद को पाती हैं, फिर आचमन करके शीघ्र आकर कुंज रंध्रों में लग जाती हैं कि हमारे प्रियालाल जो सैया पर विराजमान है, इनकी जो महारस केली है उसका दर्शन करें। समस्त सहचरियां कुंज रंध्रों में लग गए। अब क्या देखा कि श्री ललिता जू धीरे धीरे प्यारी जू के श्री चरण चाप रही हैं और प्यारे जू श्री प्यारी जू के समीप शयन किए हुए हैं। प्यारे जू को तनिक भी अवसर मिले तो प्यारी जू की सेवा में महासुख का अनुभव करने वाले हैं। जब देखा कि प्यारी जू की कुछ कुछ आंखें लग रही हैं, तो श्री ललिता जू की तरफ श्री लालजू देख करके प्रार्थना करते हैं कि आप तो श्री चरण का अपार सुख लूट रही है चापने का, हम पे भी कृपा करो। नेत्रों से बात हो रही है, क्योंकि प्रियाजू तो धीरे धीरे अलसा रही है, नेत्र कभी कभी मुंद जाते कभी खुल रहे हैं, और लालजू को चैन नहीं कि हमें प्यारी जू के चरण चापने का अवसर मिले। ललिताजू महाआनंद में डूबी हुई धीरे धीरे प्यारी जू के चरण चाप रही। राजती निकुंज महल ठकुरानी, राजती निकुंज महल ठकुरानी, कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा, कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा, राग सुनत मृदुबानी, राग सुनत मृदुबानी, राजती निकुंज महल ठकुरानी, राजत निकुंज महल ठकुरानी, ललिता चरण पलोटन लागी, ललिता चरण पलोटन लागी, लाल दृष्टि ललचानी, लाल दृष्टि ललचानी, पाए परत सजनी के मोहन, पाए परत सजनी के मोहन, हित सोहा खानी, हित सोहा खानी, भई कृपाल लाल पर ललिता, भई कृपाल लाल पर ललिता, दे आज्ञा मुस्कानी, दे आज्ञा मुस्कानी, आवो मोहन चरण पलोटो, आओ मोहन चरण पलोटो, जैसे कुंवरी न जानी, जैसे कुंवरी न जानी, राजति निकुंज महल ठकुरानी, राजत निकुंज महल ठकुरानी। सुंदर कुसुम शैया पर प्यारी जू शयन कर रही। लालजू श्री श्यामाजू की तरफ देखा कि अब नींद आ रही प्यारी जू की, तो ललिताजू से इशारा कर रहे। बहुत सी सहचरियां मृदु मृदु संगीत बजा रहे जिससे प्यारी जू को सुंदर नींद आ जाए।
श्री प्यारी जी को नींद में देख रहे श्री लालजू तो सोचा कि अब अवसर है, हमें चरण ललिता जी चरण चापने का अवसर प्रदान करेंगी। इशारे से ही ललिता जी के चरणों की तरफ ऐसे कह रहे, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमको भी अवसर प्यारी जी के चरणों के चापने का दीजिए। ललिता जी ने कहा कि जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको ये हम अपनी सेवा दे रहे हैं, ये हमारी सेवा है प्यारी जी के शयन करते समय चरण चापने की, पर इतनी तुम्हें सावधानी रखनी है कि प्रियाजू न जान जाए कि आप दाब रहे हो। धीरे से पीछे से आओ और जैसे हम दाब रहे हैं बस ऐसे ही दाबना, कोई चंचलता मत कर देना, नहीं तो प्रियाजू जग जाएंगी और जान जाएंगी, क्योंकि हमारे दाबले में और आपके दाबले में अंतर होगा। जब ललिता जी ने ऐसी आज्ञा करी तो लालजू ने कहा, बिल्कुल प्यारी जी के जैसे आप चरण चाप रही वैसे ही हम चापेंगे। तो आज्ञा दई सखी को प्यारी, मुखों पर पटतानी, बीन बजाए गाये कछुतानन, ज्यों उपजय सुख सानी। तो गावन लगे रसिक मनमोहन, तब जागी महारानी, उठ बैठी व्यास की स्वामिनी, वृंदावन की रानी। उठ बैठी व्यास की स्वामिनी, वृंदावन की रानी। आज्ञा दे करके श्री ललिता जी सहचरियों के समीप बैठकर सुंदर वीणा से गान करने लगी कि प्यारी जी को और सरस नींद आ जाए। प्यारी जी नीलांबर से मुख कुछ ढके हुए हैं, नेत्र थोड़ा खुले हुए हैं और लालजू धीरे से आके चरण चापने लगे। धीरे धीरे चाप रहे हैं, ललिता जी राग आलाप रहे जिससे प्रियाजू को सुखमयी निद्रा आ जाए। और लालजू को ऐसा अवसर मिला तो चूकने वाले कहा, कभी नेत्रों में लगाते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, कभी श्री चरणों को चूमते हैं। प्रियाजू को लगा कि ऐसा तो ललिता जी नहीं दाबती, ये नए कर कमल का स्पर्श है और ये ढंग भी नया है चरणों के चापने का। ऐसा सोच ही रही थी कि ललिता जी के राग को सुनकर लालजू को रहा नहीं गया और वो ललिता जी के साथ राग आलापने लगे। अब तो प्रियाजू समझ ही गई कि लालजू दाब रहे। चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल। कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नवबाल। कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नवबाल। चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल। कबहू कर गही नैन लावत, कबहू छुआवत भाल। कबहू करे गही नैन लावत, कबहू छुआवत भाल। नंददास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति के प्रतिपाल। नंददास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति के प्रतिपाल। चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल। प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन, प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन। नील कमल के दलनी लपेटे, नील कमल के दलन लपेटे। अरुण कमल
दल सोहन, अरुण कमल दल सोहन, प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन, प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन, कबहू कलैल नैन लगावत, कबहू नैन लगावत, अति धावत मनोबोहन, अति धावत मनोबोहन, जय श्री भट्ट छबीली राधे, जय श्री भट्ट छबीली राधे, होत जगे से छोहन, होत जगे से छोहन, प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन, प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन। प्रीतम श्री श्याम सुंदर, देखो भुवन मोहन है, मदन मोहन है, निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी महाराज के श्री चरण कमल कितने सुंदर है कि ऐसे भुवन मोहन, ऐसे मनमोहन को अपने अधीन किए हुए हैं। श्री प्यारी जू के श्री चरणों को श्री लाल जू दबाते हैं और दबाते दबाते कभी अपने नेत्रों में लगा रहे हैं। ऐसी शोभा हो रही है श्री स्वामिनी जू के अरुणिम चरण कमलों को। अपने श्री लाल जू जब कर कमलों से संवाहन कर रहे, दबा रहे हैं, तो प्रियाजू को बहुत सुख पहुंच रहा है, पर बीच बीच में जब नेत्रों को लगाते हैं तो श्री प्रियाजू समझ जाती है कि ये आज जो चरण दबा रहे हैं ये जैसे ललिता जो दबा रही थी वैसे नहीं दब रहे। इसका मतलब श्री प्यारे जू ही ये लीला कर रहे हैं। पाद संवाहन के समय प्रीतम के कर कमलों में श्री लाडली जू के श्री चरण कमल इस प्रकार शोभा पा रहे, मानो लाल कमल दल में नील कमल लिपट गया हो। श्री स्वामिनी जू के चरण कमल अरुणिमा युक्त है, गोरे चरणारविंद लालिमा लिए हुए, तो लग रहा है लाल कमल, और लाल जू के कर कमल नील कमल है। ऐसा लगता है लाल कमल में नील कमल लिपट रहा हो, ऐसी शोभा दिखाई दे रही। श्री लाल जू के मन में चरणारविंदों का संवाहन करते हुए भी संतोष नहीं हो रहा। प्रेम विवस्था से प्रियाजू के चरण कमलों को बार बार अपने हृदय से लगाते, कभी भाल पे लगाते हैं। इनकी ऐसी शोभा हो रही है जब चरणों को नेत्रों में लगाते हैं, मानो नेत्र रूपी भ्रमर चरण रूपी कमलों का संग प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा हो। सखी जय जयकार कर रही है कुंजरंधों से देख करके, एक एक रोमकूप में जिनके अनंत सौंदर्य समाया हुआ है, जिनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, वो प्रीतम कैसे हमारी प्यारी जू के चरणों का दुलार कर रहे हैं। छबीले छवि सोचा पत पाई, छबीले छवि सोचा पत पाई, द्वै तरुवर तमाल लाल की, द्वै तरुवर तमाल लाल की, शोभा कहीं न जाई, शोभा कहीं न जाई, छबीले छवि सोचा पत पाई, छबीले छवि सोचा पत पाई। श्री लाडली जू उठ के बैठ गई और देखा कि श्री लाल जू है, प्यारी जू महान प्रेम से भरकर लालजू को हृदय से लगा लेती है। श्री युगल सरकार सुंदर कुसुम शैया पर मदन के रस मांझ मगन बिहार करे, सुख के प्रवाह माही लाल मन भीनो है। मदन के रस मांझ मगन बिहार करे, सुख के प्रवाह माही लाल मन भीनो है। श्रम जल कन मुख
छवि के समूह मानो नैन बैन सैन सर पंजर सुकीनो है। श्रम जल कन मुख छवि के समूह मानो नैन बैन सैन सर पंजर सुकीनो है। कहाँ लो संभारे पिय परे सेज वे संभार लटकत शीस गही लाई उर्लीनो है। कहाँ लो संभारे पिय परे सेज वे संभार लटकत शीस गही लाए उर्लीनो है। ध्रुव परम प्रवीण सब अंगनी में अधर अधर जोरी सुधारस दीनो है। हित ध्रुव परम प्रवीण सब अंगनी में अधर अधर जोरी सुधारस दीनो है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये चिंतन का विषय है उन रसिक महापुरुषों के जिन्होंने देह भाव का त्याग कर सहचरी स्वरूप में श्री प्रियालाल के ऐसे रसमयी लीला के चिंतन का और दर्शन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये वाणी का विषय नहीं है, इसकी न तो व्याख्या की जा सकती है और न सुनी ही जा सकती है, क्योंकि ये चिंतन का विषय है। सरस विलास साने अंग अंग लपटाने, सरस विलास साने अंग अंग लपटाने, आरस में अरसाने नैना न अघाने हैं। आरस में अरसाने नैना न अघाने हैं। जब जब छूटी जात फिरी फिरी लपटात, जब जब छूटी जात फिरी फिरी लपटात, छाड़ी ना सकत सेज ऐसे ललचाने हैं। छाड़ी ना सकत सेज ऐसे ललचाने हैं। उठी बेको मन करे पुनीत ही रंग ढरे, उठी बेको मन करे पुनीत ही रंग ढरे। धरी एक और जाऊं कहीं मुस्काने हैं। धरी एक और जाऊं कहीं मुस्काने हैं। हित ध्रुव ऐसी भांति छिन छिन सर सात, जानत न दिन रैन के तीक बिहाने हैं। हित ध्रुव ऐसी भांति छिन छिन सर सात, जानत न दिन रैन केतिक बिहाने हैं। लाडली लाल विलास करे रच सेज सुदेश सुरंग सुहाई, मंद ही मंद हंसे रसमत भरे अनुराग महाछवि पाई। कोक कलानी की घात निमाही विचित्र विनोद बढ़ावत माई। सखी चहु कोद लतानी लगी, निरखे ध्रुव प्राणली देत बधाई। सखियां कुंज रंध्रों में चारों तरफ लगी हुई निकुंज में और श्री श्यामा श्याम के उस अद्भुत सूरत विहार का दर्शन कर रही और अपने प्राणों को बलिहार कर रही। ऐसा अपार सुख प्राप्त हो रहा सहचरियों को। इस सुख के आगे कोई सुख नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज श्री वृंदावन महिमामृत में जो ये वर्णन कर रहे हैं कि यदि कोई वृंदावन वास करके रजरानी का सेवन करते हुए रसिकों का संग करेगा तो उसको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि तांबूल पानक मनोहर मोदकारी रम्य लसन मृदुल पल्लव चारु तल पे
द्वार स्थिता लिभिरहो सुहृदावेक्ष वृंदावनम स्मर निकुंज गृहेर मनोज्ञम। उत्तम उत्तम सुंदर मोदक, शरबत, तांबूल और मनोहर मनोहर पदार्थ श्री प्रियालाल को पवाए जा रहे हैं। फिर सुंदर सुंदर पुष्प और पल्लवों से सैया रचित है। फिर उस पर युगल सरकार विराजमान होकर रसकेली कर रहे हैं और इस रसकेली को द्वार स्थिता लिभिरहो सुहृदावेक्ष, मैं सुंदर निकुंज के द्वार में अर्थात झरोखों में अपनी दृष्टि लगा करके प्रियालाल की इस रसकेली को देख रहा हूं। इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। वृंदावनम स्मर निकुंज गृहेर मनोज्ञम, ये जो वृंदावन का निकुंज का जो अद्भुत महारस है, इस रस से बढ़कर कोई रस नहीं है। श्रीपाद कह रहे जो वृंदावन वास करता है, रजरानी और रसिकों का संग करता है, उसको ये महासुख देखने को मिलता है। और थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा सदा के लिए निकुंज में सदा सदा के लिए वो सहचरी वपू धारण करके श्यामा श्याम के समीप रहता है। उनका लीलामृत, चरणामृत, उच्छिष्टामृत, वचनामृत, ये सब पान करने को मिलता है और ये मनुष्य जीवन का परम लाभ है। इसलिए अपने मन को विषय चिंतन से हटाकर श्री श्यामा श्याम के चिंतन में सतत लगाने के लिए हम तत्पर रहे। रसिकों का संग, वृंदावन वास और निरंतर नाम जप का अभ्यास और प्रिया प्रीतम की सेवा विराजमान करके बिना उनको पवाए हम कुछ पावे ना, यदि ऐसा नियम ले ले तो बहुत शीघ्र देहाभिमान का नाश हो जाएगा और ये सच्चिदानंद में महाप्रेम सुख हृदय में स्फुरित होने लगेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।